चेहरे पर अजीब सी यादों की परछाई थी। तभी उसने कहा कि बच्चे का सिर उल्टा है, इसे घुमाना पड़ेगा। मेरी परदादी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बहू तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं बच्चे का सिर ठीक कर देती हूँ। यह कहकर वह मेरी चाची को लेकर पूर्व वाले कमरे में चली गई। मैं घबराकर रसोई में दौड़ा और दादी से बोला, दादी परदादी कह रही है कि चाची के पेट में बच्चा ठीक नहीं है और उसका सिर घुमाना पड़ेगा। दादी यह सुनते ही घबरा गई, लेकिन जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, भीतर से चाची की दर्द भरी चीखें आने लगी। हम दोनों दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा चाची मिट्टी के पलंग पर पड़ी थी और नीचे चारों तरफ खून फैला था। परदादी ने बनावटी घबराहट दिखाते हुए कहा, बहन मैंने जानबूझकर नहीं किया, लगता है बच्चे को बचाया नहीं जा सका। चाचा गुस्से में परदादी को घूरते हुए बोला, जल्दी से मौसी को बुलाओ। जब मौसी आई तो उसने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसे जबरदस्ती मरोड़ दिया गया था। दादी ने गुस्से और डर से परदादी को घूरा और मौसी को विदा कर दिया। फिर दादी बोली, माँ ठीक ठाक तुमने बहू के पेट को क्यों छुआ? तुम्हें तो बच्चा जनवाना आता भी नहीं। परदादी बोली, मुझे आता है, गाँव के ज्यादातर बच्चों का जन्म मैंने ही कराया है। यह सुनते ही दादी की आंखें फैल गईं और उसने परदादी को डर के साथ देखा। परदादी ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी, मैंने कभी बच्चे नहीं जनवाए, लेकिन दूसरों से देखकर थोड़ा सीख लिया था। बच्चा चला गया तो मेरी ही गलती है। तुम दोनों अभी जवान हो, आगे और बच्चे हो जाएंगे। मैंने भला करने की कोशिश की पर बुरा हो गया। ये कहकर वह बाहर जाने लगी, लेकिन तभी दादी ने अचानक कहा, सुईसन देवी। परदादी रुक गई और पलटकर बोली, तुम पागल हो गई हो, सुईसन तो बहुत पहले मर चुकी थी छत गिरने से। सुईसन वही औरत थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह बहुत सुंदर थी और बच्चा जनवाने में माहिर थी। परदादी बाहर चली गई और दादी वहीं खड़ी कांपती रही। शाम को जब चाचा लौटा तो चाची ने सारी बात उसे बता दी। चाचा गुस्से से कांप उठा और बोला, रो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं इसका हिसाब मांगूंगा। वह परदादी को आंगन में ले आया। परदादी झुकी कमर के साथ अंधेरी नजरों से उसे देखती रही और बोली, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे बच्चे की जान का बदला दूं? तो कुल्हाड़ी उठा और मुझे मार दे। चाचा चीख पड़ा, तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? तुमने एक मासूम की जान ले ली। परदादी ठहाका मारकर बोली, तुम सब इसी घर के लोग सबसे निर्दयी हो, तुम्हारा वंश खत्म हो जाना चाहिए। चाचा बोला, माँ अपने ही बच्चों को ऐसे कैसे कोस सकती हो? परदादी की आंखों में नफरत थी। उसने कहा, मेरे कौन से बच्चे हैं? मैं तो चाहती हूँ तुम सब मर जाओ। उसकी आंखों की हिंसता देखकर हम सब सिहर गए। दादी ने चाचा को अंदर ले जाते हुए कहा, माँ की हालत ठीक नहीं है, उससे दूर रहो, जब तुम्हारे पिता लौटे तब बात करेंगे। चाची रोते हुए बोली, मुझे भी वही लगा, जब उसने मेरे पेट को छुआ तो उसकी आंखों में नफरत थी, जैसे मेरे बच्चे से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। उसने जानबूझकर जोर लगाया था।